दोस्तों, क्या आप भी ट्रेडिंग में बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं? कभी लॉस से डरकर अच्छे मौके छोड़ देते हैं और कभी लालच में आकर अपने सारे रूल्स तोड़ देते हैं। अगर हाँ, तो सच मानिए, आपकी प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं, माइंड में है। इस वीडियो में मैं आपको वो पूरा मानसिक ढांचा दिखाने वाला हूं जो आपको एक रैंडम ट्रेडर से कंसिस्टेंट विनर बना देगा, बिना किसी फालतू मोटिवेशन के। सिर्फ वो असली बातें जो 90% ट्रेडर्स को कोई नहीं बताता। आपको पता है, जब कोई इंसान पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसके दिमाग में एक ही सपना घूमता है, मुझे बस हर बार जीतना है। अगर मैं लगातार मुनाफा कमा लूं तो मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम पक्की है। यही सोच हमें चार्ट्स, इंडिकेटर्स और मार्केट की हलचल की तरफ खींच लाती है। शुरुआत में सब कुछ एक रोमांच जैसा लगता है। हम सोचते हैं शायद कहीं कोई जादुई सेटअप होगा जो हर बार सही सिग्नल देगा और मैं बिना फेल हुए पैसा बनाऊंगा। शुरुआत में मुझे भी यही लगता था। पहले कुछ ट्रेड्स में मुनाफा हुआ तो लगा कि हाँ, यही वो रास्ता है। मेरे अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस भर गया। ऐसा लगा जैसे मैंने मार्केट को समझ लिया है, जैसे अब मैं कभी हारूंगा ही नहीं। लेकिन असल खेल तो तब शुरू हुआ जब वही स्ट्रेटजी जिसने पिछले हफ्ते शानदार रिजल्ट दिए थे, अगले हफ्ते बुरी तरह फेल हो गई। वही चार्ट, वही इंडिकेटर्स, वही पैटर्न, और फिर भी नतीजा बिल्कुल उल्टा। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ। शुरुआत में तो मैं फ्रस्ट्रेशन में चला गया, सोचने लगा क्या मार्केट मेरे खिलाफ है, क्या मेरी किस्मत खराब है। लेकिन असली जवाब कहीं और था। असलियत यह है कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। ये किसी एक स्ट्रेटजी या जादुई फॉर्मूले से नहीं आती। मार्केट हर दिन बदलता है। आज जो सेटअप परफेक्ट दिख रहा है, हो सकता है कल बेकार साबित हो। प्राइस एक्शन हमेशा डायनामिक रहता है और कोई भी पैटर्न 100% गारंटी नहीं देता। तो फिर कंसिस्टेंसी आती कहां से है? यही मैंने एक बड़ा सच समझा। कंसिस्टेंसी बाहर नहीं, अंदर होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स कंसिस्टेंसी को रिजल्ट से जोड़ते हैं। अगर मैंने लगातार 10 ट्रेड्स जीत लिए तो मैं कंसिस्टेंट हूं। लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब हर बार जीतना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार वही सही प्रोसेस फॉलो करना, चाहे नतीजा कुछ भी हो। मार्केट प्रोबेबिलिटीज पर चलता है, सर्टेनिटीज पर नहीं। जब आप ये समझ जाते हो तो हर ट्रेड को जीत या हार से नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन से जज करने लगते हो। यही असली कंसिस्टेंसी है। मेरे शुरुआती दिनों में मैं हर लॉस को अपनी स्ट्रेटजी की हार मानता था। अगर एक ट्रेड फेल हुआ तो तुरंत प्लान बदल देता। आज ब्रेकआउट, कल रिवर्सल, परसों कोई नया इंडिकेटर। नतीजा था बस केओस, ना कोई स्टेबिलिटी, ना ग्रोथ। बाद में समझ आया, स्ट्रेटजी नहीं, मेरा माइंडसेट फेल हो रहा था। मैं लॉस को दुश्मन समझ रहा था, जबकि लॉस तो इस गेम का हिस्सा है। अगर आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। असल कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप लॉस को भी उतनी ही सहजता से स्वीकार करते हो जितना प्रॉफिट को। जब आप जानते हो कि हर ट्रेड एक संभावना है और उस संभावना का नतीजा आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, आपका प्रोसेस, आपका डिसिप्लिन। यहां सबसे बड़ा चैलेंज है अपने दिमाग को ट्रेन करना। हमारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। वो चाहता है कि हर बार नतीजा पॉजिटिव हो, लेकिन मार्केट में ये कभी मुमकिन नहीं है। कुछ ट्रेड्स जीतेंगे, कुछ हारेंगे, और जब आप इसे दिल से मान लेते हो तब आप सच में एक शांत और फोकस्ड ट्रेडर बनते हो। मैंने अपने लिए एक रूल बनाया, हर ट्रेड में मुनाफा जरूरी नहीं, लेकिन हर ट्रेड में प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। जब मैंने ये अपनाया तो मेरी पूरी सोच बदल गई। अब मैं लॉस से डरना छोड़ चुका था और जीत से ओवर कॉन्फिडेंट होना भी, क्योंकि कंसिस्टेंसी कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक मानसिक अवस्था है, और जब आपका माइंड स्थिर हो जाता है तो आपकी कंसिस्टेंसी टूट ही नहीं सकती। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इस स्टेबिलिटी तक पहुंच ही नहीं पाते। शुरुआत में सबके अंदर जोश और ऊर्जा होती है। पहले कुछ प्रॉफिट्स के बाद उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग तो आसान है, लेकिन जैसे ही पहला बड़ा लॉस आता है, सब हिल जाता है, अकाउंट भी और दिमाग भी। यहीं से शुरू होता है स्ट्रेटजी हॉपिंग। एक फेल हुई तो दूसरी, दूसरी फेल हुई तो तीसरी। हर बार कुछ नया अपनाकर कंसिस्टेंसी खोजने की कोशिश। लेकिन असल में ये उन्हें कंसिस्टेंसी से और दूर ले जाता है, क्योंकि असली दुश्मन स्ट्रेटजी की कमी नहीं है। असल दुश्मन है लॉस को पर्सनल लेना, रिजल्ट पर ओवर रिएक्ट करना और इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना। कंसिस्टेंसी का पहला स्टेप है इमोशनल न्यूट्रलिटी। जीत पर ज्यादा उड़ना नहीं और हार पर टूटना नहीं। जब आप इस स्टेट में आते हो तो मार्केट का हर मूव सिर्फ डेटा बन जाता है, कोई इमोशनल ट्रिगर नहीं। ट्रेडिंग में टिके रहने वाले वही लोग हैं
जो मार्केट को जीत हार के नजरिए से नहीं बल्कि संभावना के नजरिए से देखते हैं। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, प्रोसेस। बाकी मार्केट जैसा चाहे वैसा करे, और यही वो नींव है जिस पर असली कंसिस्टेंसी खड़ी होती है। कंसिस्टेंसी को समझने के बाद अगला कदम है उस सोच को अपनाना जो आपको इस अनिश्चित माहौल में स्थिर बनाए रखे, और वो है प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। देखो, ज्यादातर नए ट्रेडर्स मार्केट को ऐसे देखते हैं जैसे यह कोई गणित का सवाल हो जिसका एक ही सही जवाब है। उन्हें लगता है कि अगर मैंने चार्ट को सही पढ़ लिया, ट्रेंड समझ लिया और एनालिसिस परफेक्ट कर ली, तो अब प्राइस बस उसी दिशा में जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट किसी एक इंसान की सोच या प्लान के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट लाखों लोगों के फैसलों और भावनाओं से बनता है जो हर पल बदलते रहते हैं। ऐसे में यह उम्मीद रखना कि हर बार प्राइस आपकी दिशा में ही जाएगा अपने आप को धोखा देने जैसा है। जब मैंने यह समझना शुरू किया कि हर ट्रेड एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं, तभी से मेरी ट्रेडिंग का नजरिया बदल गया। पहले मैं हर सेटअप को एक फाइनल सर्टेनिटी की तरह लेता था, और अगर वह फेल हो जाता तो मुझे लगता था कि मेरी स्किल्स बेकार हैं या मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी की सोच अंदर बैठी तो मैंने हर ट्रेड को एक स्वतंत्र इवेंट की तरह देखना शुरू किया, जैसे सिक्का उछालना। कभी हेड आएगा, कभी टेल। फर्क बस इतना है कि इस खेल में मैं अपने ऑड्स खुद डिजाइन कर सकता हूं, सही रिस्क और रिवॉर्ड के साथ। यही वो माइंडसेट है जो आपको लॉन्ग टर्म में विजेता बनाता है, भले ही शॉर्ट टर्म में आप हारते भी रहें। इस सोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब लॉस आपको हिला नहीं पाता, क्योंकि जब आप जानते हो कि यह सिर्फ एक संभावनाओं का खेल है, तो एक एक नतीजा आपके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ता। जैसे अगर आपने एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर ट्रेड लिया और वह हार गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि सेटअप गलत था, बल्कि यह सिर्फ उस एक मौके का नतीजा है जो आपके फेवर में नहीं गया। ठीक वैसे ही जैसे कसीनो में हाउस एज के बावजूद कोई खिलाड़ी कभी कभी जीत जाता है। कसीनो हर गेम नहीं जीतता, लेकिन हर गेम में अपना एज प्ले करता है और लंबे समय में मुनाफे में रहता है। ट्रेडर को भी यही करना चाहिए, अपना एज बार बार प्ले करना और शॉर्ट टर्म के रिजल्ट्स को ज्यादा तवज्जो न देना। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का दूसरा फायदा यह है कि यह आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। अब आप हर मौके को ट्रेड नहीं करते, बल्कि सिर्फ उन्हीं सेटअप्स को लेते हैं जो आपके नियमों और एज के हिसाब से मजबूत हैं। क्योंकि जब आप जानते हो कि हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है, तो आप क्वालिटी पर फोकस करते हो, क्वांटिटी पर नहीं। यह आपके डिसिप्लिन को मजबूत करता है और आपके रिजल्ट्स को स्थिर। मैंने अपने साथ यह अनुभव किया। पहले मैं हर छोटे मूव को पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन अब मैं बस उन्हीं सेटअप्स पर ट्रेड करता हूं जो मेरे नियमों के हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी हों। नतीजा यह हुआ कि मेरा विन रेट नहीं, बल्कि मेरा ओवरऑल इक्विटी कर्व ज्यादा स्मूथ हो गया। लेकिन इस माइंडसेट को अपनाने में एक बड़ी दिक्कत है, हमारा ईगो। जब हम प्रोबेबिलिटी की सोच अपनाते हैं तो हमें यह मानना पड़ता है कि हम हर बार सही नहीं होंगे, और यह बात हमारे अंदर के कंट्रोल फ्रीक को पसंद नहीं आती। हम चाहते हैं कि मार्केट हमारी सोच के मुताबिक चले, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है, डर लगता है, या हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। यहाँ पर आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि ट्रेडिंग आपके कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ आपका रिस्क, आपकी एंट्री, आपका स्टॉप और आपका एग्जिट आपके कंट्रोल में है। बाकी सब मार्केट के हवाले है। मुझे याद है एक समय ऐसा था जब मैं हर बार हारने के बाद अपने एनालिसिस को दोष देता था। फिर मैंने अपने पुराने ट्रेड्स का डेटा देखा और पाया कि मेरे कई लूजिंग ट्रेड्स ने नियमों को फॉलो किया था, फिर भी वो हारे। वहीं कई जीतने वाले ट्रेड्स ने नियम तोड़े थे, फिर भी मुनाफा दिया। तब समझ आया कि रिजल्ट्स को सही और गलत का पैमाना बनाना सबसे बड़ी गलती है। सही ट्रेड वही है जिसमें आपने प्रोसेस को फॉलो किया, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यह सोच तभी आती है जब आप प्रोबेबिलिटी में सोचने लगते हो और हर ट्रेड को लॉन्ग टर्म सीरीज का हिस्सा मानते हो, न कि किसी एक दिन की जीत हार का फैसला। इस सोच को और मजबूत बनाने के लिए मैंने एक हैबिट अपनाई। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछता, क्या यह मेरे नियमों के हिसाब से एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है? अगर जवाब हाँ है तो मैं बिना हिचक के उसे लेता हूं, और अगर नहीं है तो चाहे वह कितना भी लुभावना क्यों न लगे, मैं उसे छोड़ देता हूं। शुरुआत में यह मुश्किल था, क्योंकि कई बार छोड़ा हुआ ट्रेड बाद में प्रॉफिट देता दिखता था और अंदर से एक आवाज आती थी कि काश ले लिया होता। लेकिन जब मैंने लंबे समय का डेटा देखा तो पाया कि इन इमोशनल डिसीजंस ने पहले मुझे सिर्फ नुकसान ही दिया था। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण फायदा है इमोशनल फ्रीडम। अब न तो एक लॉस मुझे डरा पाता है, न एक विन मुझे ओवर कॉन्फिडेंट बना पाता है। हर ट्रेड बस एक नंबर बन जाता है,
एक डेटा पॉइंट जो मेरे लॉन्ग टर्म ग्राफ का हिस्सा है। और जब आप इस लेवल पर पहुंचते हो तो ट्रेडिंग में आपका स्ट्रेस काफी कम हो जाता है, क्योंकि अब आप ये कोशिश छोड़ चुके होते हो कि हर ट्रेड परफेक्ट हो। अब आपका ध्यान बस अपने एज को बार बार प्ले करने पर होता है। असल में प्रोबेबिलिटी में सोचना आपको एक बहुत बड़ी मानसिक ताकत देता है। एक्सेप्टेंस, आप मार्केट को जैसा है वैसा स्वीकार करने लगते हो, बिना इसे अपनी इच्छाओं के हिसाब से ढालने की कोशिश किए। और जब यह एक्सेप्टेंस आती है तो मार्केट में होने वाला हर मूवमेंट आपको सिर्फ एक अवसर या एक डेटा लगता है, न कि कोई खतरा या चुनौती। यही वह स्टेट है जहां आप हर हाल में स्थिर रह पाते हो, चाहे चार्ट कुछ भी दिखा रहा हो। मैंने महसूस किया कि ज्यादातर ट्रेडर्स का असली नुकसान पैसे से नहीं बल्कि इमोशंस से होता है। वे एक हार के बाद डर जाते हैं और अगला मौका मिस कर देते हैं, या एक जीत के बाद इतने लालची हो जाते हैं कि ओवरसाइज्ड पोजीशन लेकर सब गंवा बैठते हैं। लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी में सोचते हो तो ये उतार चढ़ाव अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान नतीजे से हटकर प्रोसेस पर शिफ्ट हो चुका होता है। याद रखो, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अपनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक प्रैक्टिस है जिसे आपको रोजाना दोहराना होगा। आपको खुद को हर बार याद दिलाना होगा कि यह गेम सर्टेनिटी का नहीं बल्कि ऑड्स का है। और जब यह सोच पूरी तरह आपके अंदर बैठ जाएगी, तब कंसिस्टेंसी आपके लिए कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक नेचुरल स्टेट बन जाएगी। जब कंसिस्टेंसी और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट की समझ अंदर बैठ जाती है, तब असली काम शुरू होता है, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना। क्योंकि सच कहूं तो चाहे आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी मजबूत हो, चाहे आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना भी टाइट हो, अगर आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम सही नहीं है तो मार्केट में टिक पाना मुश्किल है। बिलीफ सिस्टम वो चुपचाप चलने वाला प्रोग्राम है जो हर फैसले के पीछे काम करता है। आप चार्ट देख रहे होते हो, लेकिन जो फैसला आप ले रहे हो वो आपके बिलीफ से फिल्टर होकर आता है। और अगर ये बिलीफ डर, लालच या असुरक्षा पर बने हैं तो आपका हर डिसीजन इन्हीं इमोशन से प्रभावित होगा। मेरे साथ ये तब क्लियर हुआ जब मैंने देखा कि मैं अक्सर अच्छे सेटअप्स को मिस कर देता था। मैंने एनालिसिस की, ट्रेडिंग जर्नल पढ़ा और पाया कि असल वजह टेक्निकल नहीं थी। असल वजह यह थी कि मेरे अंदर गहराई में यह डर बैठा था कि कहीं मैं फिर से पैसा न गंवा दूं। यह डर किसी एक बड़े लॉस से नहीं आया था, बल्कि समय के साथ मेरे दिमाग में जमा हुआ था। पहले मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर समझ आया कि यह डर मेरे ट्रेडिंग डिसीजंस को चुपचाप कंट्रोल कर रहा है। यही जगह है जहां माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग काम आती है। माइंडसेट बदलना कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनने जैसा काम नहीं है, जहां आप एक दिन में इंस्पायर होकर सब ठीक कर लें। यह वैसा है जैसे आप पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके नया इंस्टॉल कर रहे हो। इसमें मेहनत लगती है, रिपीटेशन चाहिए और सबसे ज्यादा ईमानदारी चाहिए। अगर आपके अंदर गहराई में ये बिलीफ बैठा है कि ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें पैसा सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी सीख लो, आपका दिमाग हमेशा रिस्क से बचने के लिए आपको उल्टे फैसले लेने पर मजबूर करेगा। मैंने इस रीप्रोग्रामिंग का सबसे आसान और असरदार तरीका पाया, खुद को हर दिन सही संदेश देना। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को नई वास्तविकताओं से ट्रेन करना है। उदाहरण के लिए मैंने एक अफर्मेशन अपनाई, मैं हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के नजरिए से देखता हूं और प्रोसेस पर भरोसा करता हूं। मैं इसे हर दिन ट्रेडिंग से पहले और बाद में जोर से बोलता था। शुरू में यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे यह मेरे दिमाग में बैठ गया। अब यह सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि मेरा नया बिलीफ बन चुका था। बिलीफ सिस्टम बदलने में एक और अहम चीज है, पुराने सबूत तोड़ना और नए सबूत बनाना। अगर आपका दिमाग बार बार आपको याद दिला रहा है कि तुम पहले भी फेल हुए हो, तुम फिर फेल होगे, तो आपको उसे नए सबूत देने होंगे। इसका मतलब है कि आप छोटे छोटे सही फैसले लेकर अपने दिमाग को दिखाओ कि अब चीजें अलग हैं। जैसे कि एक हफ्ते तक सिर्फ अपने प्लान के मुताबिक ही ट्रेड करना, चाहे कितने भी मौके छूट जाएं। फिर हफ्ते के अंत में देखना कि आपने अपने डिसिप्लिन को बनाए रखा। ये छोटे छोटे सबूत आपके दिमाग को सिखाते हैं कि अब आप वो पुराने इमोशन ड्रिवन ट्रेडर नहीं रहे। एक और बड़ी गलती जो मैंने खुद में और बाकी ट्रेडर्स में देखी है, वो है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को बाहर की आवाजों से बनने देते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज, दूसरे ट्रेडर्स की राय, ये सब आपके अंदर वो बिलीफ भर सकते हैं जो असल में आपके लिए सही नहीं है। कोई कहेगा मार्केट मैनिपुलेटेड है, कोई कहेगा इसमें टिकना नामुमकिन है, कोई कहेगा सिर्फ बड़े खिलाड़ियों का गेम है। अगर आप इन आवाजों को बिना फिल्टर किए अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो आपका खुद पर भरोसा कभी मजबूत नहीं होगा। इसलिए मैंने ये आदत बनाई कि मैं सिर्फ वही जानकारी और राय लेता हूं जो मेरे सिस्टम और प्रोसेस को सपोर्ट करती है, न कि जो मेरे डर को बढ़ाती है। माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग का मतलब है कि आप अपने दिमाग को खुद ट्रेन करते हो
बाहर के हालात को आपको ट्रेन करने नहीं देते। और यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक नए बिलीफ आपके रिफ्लेक्स का हिस्सा न बन जाएं। एक समय था जब लॉस होते ही मेरा पहला रिएक्शन पैनिक होता था। अब लॉस होते ही मेरा पहला रिएक्शन होता है, क्या मैंने प्रोसेस फॉलो किया? अगर जवाब हाँ है तो मैं उस लॉस को बस एक डेटा पॉइंट मानकर आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन इस पूरी रीप्रोग्रामिंग में एक चीज बेहद जरूरी है, धैर्य। आपको यह मानना होगा कि दिमाग बदलने में वक्त लगता है। जैसे आपने सालों में पुराने डर और गलत सोच को इकट्ठा किया है, वैसे ही नए मजबूत बिलीफ बनाने में भी समय लगेगा। कई लोग इस स्टेज पर हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत नतीजे नहीं दिखते। लेकिन अगर आप रोज अपने नए माइंडसेट को फीड करते रहो, रोज अपने पुराने पैटर्न को पहचान कर रोकते रहो, तो एक दिन वो मोड़ आएगा जहां आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। मुझे आज भी याद है वो दिन जब एक बड़े लॉस के बाद भी मैं पूरी तरह शांत था। न गुस्सा, न अफसोस, बस एक ठंडा विश्लेषण कि क्या मैंने सही किया और क्या अगली बार बेहतर कर सकता हूँ। उस दिन मुझे समझ आया कि माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग काम कर चुकी है। और जब यह बदलाव आता है तो आपका ट्रेडिंग गेम अगले लेवल पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि एक मजबूत मानसिक ढांचे से ट्रेड कर रहे होते हो। आखिरकार बिलीफ सिस्टम और माइंडसेट ही वो इंजन हैं जो आपके ट्रेडिंग के जहाज को चलाते हैं। अगर इंजन खराब है तो चाहे आपके पास कितना भी शानदार नक्शा हो, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर इंजन मजबूत है तो तूफान भी आपको रास्ते से नहीं हटा पाएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट के बाद बिलीफ सिस्टम को बदलना ही वो स्टेप है जो आपको बाकी 90% ट्रेडर्स से अलग कर देता है और आपको उस 10% में पहुंचाता है जो वाकई लंबे समय तक खेल में टिकते हैं और जीतते हैं। जब कंसिस्टेंसी, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम आपकी नींव बन जाते हैं, तब उस नींव पर खड़ा होने वाला सबसे अहम स्तंभ है ट्रेडिंग डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के बाकी सब सिर्फ थ्योरी है और थ्योरी मार्केट में बिल नहीं भरती। डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको अच्छे फैसले लेने में मदद नहीं करती, बल्कि आपको बुरे फैसले लेने से रोकती है। ये एक मानसिक ब्रेक सिस्टम है जो आपको स्पीड में भी कंट्रोल में रखता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि आपको अच्छा सेटअप दिखे और आप उसे लें, बल्कि ये है कि आपको एक अट्रैक्टिव सा मूव दिखे और आप इमोशन में आकर उसे पकड़ने दौड़ पड़ो, बिना ये देखे कि वो आपके प्लान का हिस्सा भी है या नहीं। डिसिप्लिन इसी जगह आपका गार्ड बनता है। लेकिन डिसिप्लिन कोई एक रात में बनने वाली चीज नहीं है। ये एक आदत है जो तब बनती है जब आप अपने दिमाग को बार बार एक ही सही काम करवाते हो, चाहे आपका मन कुछ और करने का हो। यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि ट्रेडिंग में आपको तुरंत रिजल्ट मिलते हैं और तुरंत मिलने वाले इनाम या सजा से इंसान का दिमाग बहुत जल्दी प्रभावित होता है। अगर आप एक बार नियम तोड़कर ट्रेड लेते हो और वो प्रॉफिट दे देता है, तो आपका दिमाग ये मान लेता है कि नियम तोड़ना भी काम कर सकता है। यहीं से डिसिप्लिन का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए डिसिप्लिन बनाए रखने का पहला कदम है लॉन्ग टर्म फोकस। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि वह किसी एक ट्रेड के नतीजे से उत्साहित या निराश न हो, बल्कि पूरे ट्रेडिंग प्लान के परफॉर्मेंस को देखे। डिसिप्लिन बनाने के लिए मैंने अपने लिए एक सिस्टम बनाया था जिसे मैं आज भी फॉलो करता हूँ। हर ट्रेड से पहले मैं खुद से 3 सवाल पूछता हूँ। क्या यह ट्रेड मेरे प्लान में है? क्या मैं रिस्क के साथ सहज हूँ? क्या मैं इसे लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूँ? अगर इनमें से किसी एक का जवाब भी नहीं आता तो मैं उस ट्रेड को छोड़ देता हूँ, चाहे वो बाद में कितना भी प्रॉफिट क्यों न दे। ये एक तरह से सेल्फ फिल्टर है जो मुझे इमोशनल डिसीजन से बचाता है। डिसिप्लिन का दूसरा हिस्सा है प्रलोभन से दूरी। मार्केट में आपको हजारों मौके दिखेंगे, लेकिन आपका काम है सिर्फ उन्हीं मौकों पर ध्यान देना जो आपके एज के हिसाब से वैलिड हैं। ये वैसा ही है जैसे जिम में लोग हर नई एक्सरसाइज देखकर उसे ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रो ट्रेनर जानता है कि उसे अपने क्लाइंट को सिर्फ वही वर्कआउट कराना है जो उसके गोल के हिसाब से जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब है बाकी सबको अन कहना, भले ही वो मौके बाहर से कितने भी अच्छे लगें। तीसरा हिस्सा है रूल्स को नॉन नेगोशिएबल बनाना। कई ट्रेडर्स अपने रूल्स को सिर्फ गाइडलाइन की तरह मानते हैं, जैसे वो बस सजावट के लिए हों। लेकिन अगर आपके रूल्स बदले जा सकते हैं तो डिसिप्लिन कभी स्थिर नहीं रहेगा। मैंने अपने ट्रेडिंग रूल्स को ऐसे ट्रीट करना शुरू किया जैसे ये कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसमें बदलाव सिर्फ खास परिस्थितियों में ही हो सकता है, वो भी बैक टेस्टिंग और एनालिसिस के बाद। एक चीज जो डिसिप्लिन को मार देती है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस के बाद इंसान के अंदर एक आग लगती है कि मैं अभी अपना पैसा वापस लूंगा। यही आग आपको बिना सोचे समझे ट्रेड लेने पर मजबूर करती है और यही सबसे बड़े ड्रॉडाउन की वजह बनती है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप इस आग को पहचानते ही ब्रेक दबा दो।
मैंने इसके लिए एक रूल बनाया। अगर मैं बैक टू बैक 2 लॉस लेता हूं तो मैं उस दिन की ट्रेडिंग वहीं रोक देता हूं। इसने मुझे कई बार बड़े नुकसान से बचाया है। डिसिप्लिन को मजबूत बनाने का चौथा पहलू है अकाउंटेबिलिटी। अपने आप से झूठ बोलना सबसे आसान है, इसलिए आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें आप अपने हर फैसले का हिसाब दें, चाहे वो अपने जर्नल को हो, अपने मेंटर को, या खुद को रिकॉर्ड करके बाद में सुनने के लिए। जब आप अपने ट्रेड्स को जर्नल में लिखते हो तो आप साफ देख पाते हो कि आपने कहाँ नियम तोड़ा और क्यों। ये साफ तस्वीर आपको अगले बार वही गलती न दोहराने में मदद करती है। डिसिप्लिन को स्टील की तरह बनाने का असली राज है उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेना। जैसे आप किसी को कहते हो कि मैं स्मोकर नहीं हूं, तो वो एक आइडेंटिटी है, न कि सिर्फ एक आदत। वैसे ही अगर आप अपने आप को ये पहचान देते हो कि मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, तो आपका दिमाग उस पहचान के खिलाफ जाने से बचेगा। और जब आपकी पहचान ही डिसिप्लिन पर बनी हो तो वो बाहरी हालात से आसानी से टूटेगी नहीं। लेकिन याद रखो, डिसिप्लिन कोई एक बार हासिल कर लेने वाली चीज नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। जिस दिन आप इसे हल्के में लेने लगते हो उसी दिन से ये कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने अपने लिए एक छोटा सा रिचुअल बनाया। हर ट्रेडिंग दिन की शुरुआत अपने रूल्स पढ़कर करता हूं और दिन खत्म होने पर जर्नल रिव्यू करके देखता हूं कि मैंने उनका पालन किया या नहीं। ये 2 छोटे कदम मेरे डिसिप्लिन को रोजाना पॉलिश करते हैं। आखिर में डिसिप्लिन वही है जो आपको तब बचाता है जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है, और वही आपको आगे बढ़ाता है जब मार्केट आपके फेवर में होता है। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग स्किल नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, और जब आप इसे इस लेवल पर जीना शुरू कर देते हो तो मार्केट का कोई भी तूफान आपको रास्ते से नहीं हटा सकता। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो अब आपको पता है कि ट्रेडिंग में असली गेम सिर्फ चार्ट्स का नहीं बल्कि आपके दिमाग और डिसिप्लिन का है। अब बारी है इसे सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि जीने की। अपने रूल्स को नॉन नेगोशिएबल बनाओ, अपने बिलीफ सिस्टम को रीप्रोग्राम करो और हर दिन अपने माइंडसेट को ट्रेन करो, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको बाकियों से अलग करेगी। और हाँ, अगर ये बातें आपको वैल्यू दे रही हैं तो इस वीडियो को शेयर करो। कमेंट में बताओ कि अगली बार किस टॉपिक पर गहराई से जाना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ वो चीज मिलेगी जो आपके ट्रेडिंग गेम को सच में बदल देगी।